Hello students, good morning. So we are discussing about the sample letters in our chapter 5 of inquiry letters. तो अब तक आगे के चैप्टर में हमने थियरी सारी डिस्कस की कि लेटर कैसे लिखे जाते हैं, लेटर में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, बट अब उससे हमें प्रैक्टिकली लिखना है। तो इस इंक्वायरी लेटर में हमने इसकी थियरीज भी देखी, बट यहाँ पे लेटर्स प्रैक्टिकली राइट डाउन करने होते कि इंक्वायरी कैसे लिखी जाती है, उनके रिप्लाईज कैसे लिखे जाते हैं। हमने कुछ सैम्पल लेटर्स डिस्कस किया, आज फिर से एक बार उसका लेटर का स्ट्रक्चर हम फिर से डिस्कस कर लेते। यहाँ तक हमने 4 लेटर्स डिस्कस किए थे, हम 5th लेटर आए थे। यहाँ पे हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो ये जो लेटर है 5th, वो लेटर है, उसकी पहले हेडिंग हम रीड कर लेते हैं। राइट एन इंक्वायरी लेटर टू नेशनल साइकिल कंपनी न्यू दिल्ली विथ रेफरेंस टू दर एडवर्टाइजमेंट ऑफ सुपर स्पीड साइकिल ऑन टेलीविज़न। तो यहाँ पे एक रिटेलर है, ये जो हेडिंग है वो रीड करके हमें पता चलता है कि कोई रिटेलर है, वो होलसेलर को कांटेक्ट करना चाहता है और उसने ये कांटेक्ट किस रेफरेंस से किया था, तो उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज पड़ी थी इस होलसेलर की, जो कि दिल्ली में है। तो हमें इस होलसेलर को कांटेक्ट करने के लिए एक इंक्वायरी करनी है, बिकॉज़ जो हमारा रिटेलिंग का बिज़नेस है वो भी साइकिल स्टोर का बिज़नेस है, और हम इस होलसेलर को कांटेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज़ इसकी एडवर्टाइजमेंट हमें अच्छी लगी थी। हम इस पर्सन को कांटेक्ट करके उसकी कंपनी से साइकिल परचेज़ करना चाहते हैं। ओके, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा कि पहले हेडिंग लिखनी होगी। तो हेडिंग मिडल में आती है, और हेडिंग में क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा है विनायक साइकिल कंपनी। तो यहाँ पे जो लेटर लिख रहा है उसकी पहले हेडिंग आती है। तो यहाँ पे ये जो नेशनल साइकिल कंपनी है, तो उसको तो हमें लेटर सेंड करना है। जो ये विनायक साइकिल कंपनी है, तो ये हमारी फीम का नेम है, ये रिटेलिंग का जो बिज़नेस है उसका नेम है। तो यहाँ पे उसका पहले नेम आता है। अगर ये कोई फीम या कोई कंपनी के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं तो हेडिंग आता है, अदरवाइज़ कोई पर्सनल होता है कि कोई एक ही पर्सन कोई लेटर भेज रहा है तो उसका नेम या फीम का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे ये साइकिल स्टोर की बात की है, दैट्स वाई यहाँ पे पहले मिडल में फीम का नेम आता है, और मिडल में जब आप हेडिंग लिखते हो तो उसके बाद उसका एड्रेस आता है। आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपने हेडिंग में ये मिडल में लिखा है तो उसके नीचे ही आप एड्रेस मेंशन कर सकते हो, और राइट साइड पे यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये प्रेफरेबल रहेगा कि आप मिडल में फीम का नेम और उसके बाद उसकी एड्रेस मेंशन करो, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि एड्रेस किसकी मेंशन करनी है। एड्रेस उसी की मेंशन करनी है जो लेटर सेंड कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट हम हमारी फीम का नेम लिखेंगे और फिर हमारा एड्रेस लिखेंगे, और उसके बाद हम लेफ़्ट साइड में आएंगे तो लेफ़्ट साइड में फ़ोन और ईमेल मेंशन करेंगे। यहाँ पे बुक में राइट साइड में दिया है, बट आपको फ्यूचर में कोई कन्फ्यूजन ना हो, दैट्स वाई आपको क्या करना है कि लेफ़्ट साइड में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन करनी है, जहाँ पे आप फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हो, फैक्स भी इवन मेंशन कर सकते हो। और राइट साइड में क्या मेंशन करना होता है, राइट साइड में हमें एड्रेस मेंशन करना होता है, जो कि यहाँ पे मिडल में दिया है, बट आप राइट साइड भी मेंशन कर सकते हो। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि मिडल में आपको हेडिंग में फीम का नेम लिखना है, देन लेफ़्ट साइड में क्या फ़ोन नंबर, ईमेल लिखना है, और देन राइट साइड में एड्रेस लिखना है। वो हमारा एड्रेस ही लिखना है बिकॉज हम लेटर सेंड कर रहे हैं। तो राइट साइड में हम हमारा एड्रेस मेंशन करेंगे, देन एक स्पेस लेफ़्ट करके हम डेट मेंशन करेंगे। और डेट की स्टाइल भी आपको 2 स्टाइल है, आपको पता है, एक ब्रिटिश मेथड, एक अमेरिकन मेथड है। कोई एक प्रीफर करनी है और सारे लेटर में वही यूज़ करनी है। ओके, तो उस स्टाइल से आपको ये डेट मेंशन करनी होगी। फिर एक लाइन लेफ़्ट करके आपको फिर से लेफ़्ट साइड में आना है, और वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आप जिस पर्सन को लेटर भेज रहे, जिस कंपनी को लेटर भेज रहे, उसका एड्रेस मेंशन होता है। फिर से कन्फ्यूजन ना हो, दैट्स वाई क्लियर कर लेते हैं कि फर्स्ट जब लेटर स्टार्ट करते हैं तो राइट साइड में हमारा एड्रेस आता है,
फिर डेट और फ़ोन नंबर वो सब मेंशन करके फिर से लेफ़्ट साइड में जब आते हैं तो वहाँ पे जिस पर्सन को हम लेटर भेज रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस, उसका पिन कोड, तो वो सब हमें लेफ़्ट साइड में मेंशन करना है। यहाँ पे किसी कंपनी को हम लेटर भेज रहे हैं, यहाँ पे ये जो लिखा है नेशनल साइकिल कंपनी ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो नेशनल साइकिल कंपनी को ये लेटर भेज रहे, तो सारी कंपनी को नहीं भेज रहे, किसी एक पर्सन को। तो यहाँ पे हमें डेजिग्नेशन मेंशन करनी है कि टू द मैनेजर, तो यहाँ पे टू भी मेंशन करना होगा, देन टू दी मैनेजर, तो उसकी डेजिग्नेशन हमने मेंशन की, देन उसका एड्रेस और ये पिन कोड नंबर। तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है हमारा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इंक्वायरी अबाउट साइकिल्स, ओके। और उसके बाद हमारा सैल्यूटेशन में डियर सर मैन एप्रोप्रिएटली आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखा, तो इसी वे में आपको सारे लेटर्स मेंशन करने होंगे। अब तक आपने सिर्फ थियरी देखी थी, तो मे बी आपको लेटर राइट डाउन करना आया ना हो, फिर से आप एक बार देख लो कि मिडल में आपको हेडिंग मेंशन करना होगा, राइट साइड में एड्रेस, लेफ़्ट साइड में क्या, ये जो आप एड्रेस मेंशन करते हो उसी लाइन में लेफ़्ट साइड में आपको फ़ोन नंबर, ईमेल मेंशन करनी होगी। मैं एक बार आपको वो स्ट्रक्चर फिर से भेज दूँगी। और उसके बाद डेट मेंशन करनी होगी। स्पेसिंग का ध्यान रखना कि डेट जब मेंशन करो तो ऊपर नीचे एक लाइन लेफ़्ट करनी है, देन उसके बाद एक लाइन लेफ़्ट करके लेफ़्ट साइड में आप आ जाते हो और वहाँ पे आप जिस भी सेंडर को भेजना चाहते हो उसकी डिटेल्स आती है। देन हमारा सब्जेक्ट एंड डियर सर, आप एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे देखो आप पहले सैल्यूटेशन लिखा है, सब्जेक्ट बाद में लिखा होगा, बट आपको वैसा नहीं करना है, पहले सब्जेक्ट लिख के देन सैल्यूटेशन लिखना है। ओके, सो ये लेटर अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे विनायक साइकिल कंपनी जो है वो नेशनल साइकिल कंपनी उसके एक वॉल सेलर को कांटेक्ट करना चाहती है। यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू कांटेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ आपको रेफरेंस, जहाँ पे आपको लगे कि रेफरेंस मेंशन करना रिक्वायर्ड है वो आपको क्वेश्चन रीड करके पता चलेगा, बिकॉज एवरी टाइम रेफरेंस मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता है, बट क्वेश्चन रीड करो तो आपको पता चलेगा। तो उस टाइम आपको रेफरेंस भी मेंशन करना होगा। तो जैसे आप मिडल में सब्जेक्ट यहाँ पे लिखते हो तो उसके नीचे रेफरेंस लाइन भी लिखनी होगी, वो भी मिडल से स्टार्ट होती है। तो रेफरेंस आपने लिखा, कॉलन करा, देन वहाँ पे रेफरेंस कैसे लिखोगे, तो जो भी आपने एडवर्टाइज रीड करी होगी तो वो एडवर्टाइज नंबर लिखना है, एडवर्टाइज नंबर वो वहाँ पे मेंशन करना होगा। तो ऐसे रेफरेंस लिखा जाता है। ओके, तो विनायक साइकिल कंपनी, मानवी चौक, SV रोड, आनंद। फ़ोन नंबर एंड ईमेल मेंशन किया है, देन डेट मेंशन की है, और देन ये नेशनल साइकिल कंपनी का एड्रेस न्यू दिल्ली, देन डियर सर। देन हमारा बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब्जेक्ट रेफरेंस मेंशन नहीं किया है, बट आपको आंसर में, आपको अपनी बुक में रेफरेंस और सब्जेक्ट भी मेंशन करना है, बिकॉज ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करोगे तभी आप एवरी लेटर में आपको वो हैबिट होगी सभी लिखने की। ओके, तो बॉडी पैराग्राफ फिर से 3 पैराग्राफ में डिवाइड होते हैं, ओपनिंग, मिडल पैराग्राफ को हम मेन पैराग्राफ बोल सकते हो, देन क्लोजिंग पैराग्राफ। तो ओपनिंग पैराग्राफ में आपको ओवरऑल एक आइडिया प्रेजेंट करना है, ओवरऑल जो जिस भी मैटर के लिए आप डिस्कस करना चाहते हो तो वो 2-3 लाइन्स में मेंशन करना होगा। देन मेन पैराग्राफ में आप डिटेलिंग मेंशन कर सकते हो, देन लास्ट पैराग्राफ में आपको उसको क्लोज करना है, थैंकिंग बिहेवियर शो करना है इफ़ रिक्वायर्ड है तो, और देन नेक्स्ट थैंक यू इफ़ रिक्वायर्ड है तो। ओके, यहाँ पे हम हमारा बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। योर एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्टेड ऑन टेलीविजन हैज़ ड्रोन आवर अटेंशन टू द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सुपर स्पीड साइकिल्स, इट हैज़ मोटिवेटेड अस टू राइट दिस लेटर। यहाँ पे स्पेसिफिक सुपर स्पीड साइकिल की इंक्वायरी हो रही है, तो आप सब्जेक्ट में इंक्वायरी अबाउट सुपर स्पीड साइकिल तो वो मेंशन कर सकते हो, और देन रेफरेंस में पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट नंबर किस पेपर में आया था और वो नंबर क्या था तो वो मेंशन कर सकते हो। ओके, और देन हमारा मेन पैराग्राफ, वी हैव अ लार्ज नेटवर्क इन गुजरात फॉर द सेल ऑफ साइकिल ऑफ डिफरेंट कंपनीज, इफ द प्राइस एंड
terms of business are satisfactory, we shall purchase approximately 500 cycles next year. तो यहाँ पे इंक्वायरी की है अबाउट द साइकिल्स, और यहाँ पे ये अपने बिज़नेस के रिलेटेड थिंग्स भी मेंशन की है कि हमारा रिटेलिंग का बिज़नेस है और गुजरात में बहुत बड़ा मार्केट है। तो इफ़ हमें प्राइस और उसकी नेक्स्ट टर्म्स डिस्काउंट वो सब इफ़ सेटिस्फैक्टरी लगा तो श्योरली हम नेक्स्ट ईयर परचेज़ करेंगे। तो जब भी आप ऐसे इंक्वायरी लेटर लिखो तब आपको ये श्योर करना है कि आप उस लेटर में ऐसा एटीट्यूड रखो कि सामने वाले को लगे कि आप परचेज़ करोगे ही, तो ताकि क्या है कि आपको वो डिस्काउंट दे सके और एक अच्छे वे में आपको रिप्लाई कर सके। ओके, प्लीज़ सेंड अस द कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट ऑफ द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सुपर स्पीड साइकिल्स एंड इन्फॉर्म अस अबाउट अदर डिटेल्स लाइक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड डिस्काउंट एक्सेट्रा। यहाँ पे आप कैटलॉग के लिए इंक्वायरी कर रहे हो तो उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी वो सब भी मेंशन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा लेटर ओवर होता है। देन थैंक यू लिखना है लास्ट में एंड देन राइट साइड में आपको आना है जहाँ पे आप योर्स फेथफुली सिंसियरली मेंशन कर दियो और देन अपनी सिग्नेचर 3 लाइन होती है आपको याद रखनी है। फर्स्ट में योर्स फेथफुली सिंसियरली, देन आपकी सिग्नेचर और देन डेजिग्नेशन, इफ़ रिक्वायर्ड है तो डेजिग्नेशन मेंशन करनी है। आपके सिग्नेचर के बाद आप अपना पूरा नेम भी मेंशन कर सकते हो और उसके बाद डेजिग्नेशन मेंशन कर सकते हो। और फिर से राइट साइड में नीचे लिख सकते हो एंक्लोजर, इफ़ कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो आप वहाँ पे एंक्लोजर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे इंक्वायरी लेटर है बट आप एग्जांपल ले सकते हो कि उसकी रिप्लाई लिखनी है, आपको रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर लिखना है तो वहाँ पे आप लेटर लिख के उसके बाद नीचे एंक्लोजर करके आप अपना कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, डिस्काउंट अवेलेबल वो सारे डॉक्यूमेंट इफ है तो वो वहाँ पे अटैच कर सकते हो ताकि रीडर को समझ आए। ओके, तो यहाँ पे ये लेटर हमारा वो होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है जो बुक में है वो डिस्कस करते हैं। नेशनल साइकिल कंपनी दिल्ली हैज़ रिसीव अ लेटर इंक्वायरिंग अबाउट द रिसेंटली लॉन्च सुपर स्पीड साइकिल, राइट अ सुटेबल रिप्लाई फॉर इट। तो आगे जो हमने इंक्वायरी लेटर डिस्कस किया तो उसी लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्लाई दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ एड्रेस चेंज करना है। पहले हमने क्या किया था, हम लेटर भेज रहे तो हमारा एड्रेस हमने पहले मेंशन किया था, जिसको भेज रहे थे उसका लेटर हमने बाद में मेंशन किया था। यहाँ पे आपको एड्रेस चेंज करना है, जो पहले लिखा है वही करना है, सिर्फ एड्रेस चेंज होगा बिकॉज ये रिप्लाई लेटर है। ओके, तो यहाँ पे भी इवन देखो रेफरेंस योर लेटर डेटेड 30 अप्रैल 2016। तो वैसे ही आपको आगे के लेटर में रेफरेंस मेंशन करना है बट वहाँ पे एडवर्टाइज नंबर मेंशन करना है। आगे के लेटर में नहीं लिखा था, आपको अपनी बुक में वो मेंशन करना है। सब्जेक्ट लाइन भी 1 मेंशन करनी है और यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन क्या होगी, रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर, ओके, रिलेटेड टू सुपर स्पीड साइकिल। तो ये आपकी सब्जेक्ट लाइन होगी। रेफरेंस नंबर यहाँ पे रेफरेंस ऑलरेडी लिखा है एंड देन रेफरेंस क्यों लिखा जाता है, बिकॉज वो जब पर्टिकुलरली बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहे तो रेफरेंस इफ लिखेंगे तो ताकि समझ में आए कि ये किस रिलेटेड लिखा गया है। ओके, तो हम हमारा बॉडी पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट होता है थैंकिंग बिहेवियर से, यू एटीट्यूड से, ताकि क्या है कि बॉडी पैराग्राफ यहाँ पे रिप्लाई में आप लिखते हो तो वहाँ पे आपको कस्टमर जो है, बायर है, जिसने आपको लेटर लिखा है, उसको इंटरेस्ट तो है ही, आपको उसको अट्रैक्ट करना है ताकि वो आपकी चीज़ें परचेज़ कर सके, आपकी गुड्स और सर्विसेज वो परचेज़ कर सके। तो आपको यहाँ पे लेटर ऐसे लिखना है कि वो अट्रैक्ट हो। We thank you for your inquiry letter for super speed cycles. We hereby inform you that we have launched different models of super speed cycle. In the market, we have a wide range of cycles for children, young boys and girls, adults, and even for exercise. We have received good response for all these models from our customers. यहाँ पे ये जो 4 लाइन लिखी है वहाँ से रीड करके ही हमें पता चलता है कि वो जो प्रोडक्ट होगी वो बहुत अच्छी है,
वो बहुत फेमस भी है और एवरी जनरेशन वो यूज टू है उससे। द नेक्स्ट पैराग्राफ है द प्राइस लिस्ट एंड द कैटलॉग आर एनक्लोज्ड अलॉन्ग विद दिस लेटर। तो देखा आपने यहाँ पे इफ रिप्लाई लेटर है तो ये सब मेंशन किया गया है एज मेंशन इन द लेटर। एंक्लोजर आप देख सकते हो एज मेंशन इन द लेटर, बट यहाँ पे आप 1 2 3 करके मेंशन भी कर सकते हो। वन नंबर दे के आप मेंशन कर सकते हैं कैटलॉग, देन सेकेंड नंबर पे प्राइस लिस्ट, देन थर्ड नंबर पे मॉडल्स अवेलेबल। तो वो सब आप 1 by 1 मेंशन कर सकते हो और ये भी लिख सकते हो एज मेंशन इन द अर्लियर। तो अर्लियर हमने ये जो मेंशन किया था प्राइस लिस्ट कैटलॉग। कीपिंग इन माइंड योर लार्ज ऑर्डर वी ऑफर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट इफ रिक्वायर्ड आवर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विल विजिट योर फीम। यहाँ पे डिस्काउंट भी अवेलेबल है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है ताकि जो रीडर है वो अट्रैक्ट हो सके और जल्दी से जल्दी अपना ऑर्डर प्लेस ऑन कर सके। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा ये लेटर ओवर होता है और इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे ओवर होता है।